हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहां पर मैं आपको परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो रेलवे एनटीपीसी के 2016 और 2017 के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये परसेंटेज के क्वेश्चंस इसी तरह के पैटर्न के आपके एसएससी, आईबीपीएस, एलआईसी, आरबीआई और रेलवेज के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से और भी वीडियोस मिलते रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि तीसरी संख्या हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या यहाँ पर आपके पास 100 है। तो दूसरी संख्या जो और तीसरी संख्या है यानी कि माफ़ी चाहूँगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो 40% और 80% कम है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या हो जाएंगी 60 और 20, इस तरह से हो जाएंगी। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ये आपको यहाँ पर देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर 60 में से 20 को माइनस करेंगे और अपॉन में वो नंबर लेंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 20 के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि हमें दूसरी संख्या को बढ़ाना है इसलिए अपॉन में 20 लिया और 60 में से 20 को माइनस किया, क्योंकि दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच में अंतर यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाए ये पूछा जा रहा है, इसलिए हमने 60 में से 20 को माइनस किया। और यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा होगा 40 इंटू 5। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200%। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, यानी कि दूसरी संख्या को 200% तक बढ़ाया जाएगा ताकि वो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी, यानी कि डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई। फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, 1000 लड़के हैं उसमें से 60% फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कितने छात्र हुए, 600 छात्र हुए जो फेल हो गए। 50% माफ़ी चाहूँगा, पास हो गए 600 छात्र। अब 50% लड़कियाँ पास हुई तो 800 में से 50% यानी कि वो हो जाएगा हमारा 400, यानी कि 400 लड़कियाँ यहाँ पर पास हो गई। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1000, यानी कि टोटल जो है वो 1000 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। और टोटल बच्चे कितने हैं, 1000 और 800 को जोड़ देंगे तो 1800 बच्चे यहाँ पर टोटल हैं, यानी कि लड़के और लड़कियाँ मिलाकर 1800 बच्चे हैं। उसमें से 1000 पास हो जाते हैं, यानी कि फेल जो हुए हैं वो 800 फेल हुए हैं। अब हमें इसका प्रतिशत बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1800 में से अगर यहाँ पर हम 1000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वैसे भी 800 बचेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 800 बटा 1800, यहाँ पर कुल हैं तो बटे में 1800, यानी कि कुल को लिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। अब डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और यह आ जाएगा 400। तो यहाँ पर आया 400 अपॉन 9। अब इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44.4, यानी कि राइट आंसर होगा 44.4%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि 44.4% बच्चे यहाँ पर यानी कि छात्र यहाँ पर जो है वो फेल होने वाले हैं। इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगर राम ने 30% अंक अर्जित किए और 15 अंक से असफल रहा। तो यहाँ पर हमें क्या कहा, राम ने 30% अंक अर्जित किए हैं और 15 अंक से यहाँ पर असफल रहा है। मोहन ने 40% अंक अर्जित किए और उसने सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 35% या 35 अंक अधिक अर्जित किए। तो ज्ञात कीजिए कि सफल होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हमें वो अंक निकालने हैं जो पास होने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कुल अंक, यहाँ पर मान लेते हैं x। अब यहाँ पर कुल अंक के 30% अर्जित किए हैं राम ने, यानी कि 30/100 x इसने अर्जित किए हैं, राम ने अर्जित किए हैं। इसके लिए 15 अंक से वो असफल हो जाता है, यानी कि 15 अंक उसको और ज़्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि पासिंग नंबर ये हैं यहाँ पर आपको इस तरह से है। अब यहाँ पर बराबर में लेना है, 40% अंक जो है मोहन ने अर्जित किए हैं तो 40/100 x, यानी कि कुल का 40% जो है वो मोहन ने अर्जित किया है। और 35 अंक जो मतलब न्यूनतम अंक थे उनसे 35% जो है 35 नंबर जो है उसके ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 उसमें से माइनस, क्योंकि ये 35 नंबर उसके ज़्यादा हैं और हमें केवल पास होने के लिए नंबर चाहिए। तो ये भी पास होने के लिए नंबर हैं और ये भी पास होने के लिए नंबर हैं, इसलिए दोनों को इक्वल रख सकते हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं।
तो अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना होगा। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं, 35 को 15 के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं और 30/100 एक्स को यहाँ पर 40x/100 के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 40 में से 30 माइनस हो जाएगा तो आएगा 10/100 एक्स, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 15 और 35 यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पर आप इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 का 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि x का मान आएगा वो आएगा 500। अब 500 में से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा क्योंकि ये दोनों ही न्यूनतम अंकों के लिए मान रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम आंसर पुट करते हैं यानी कि वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम 30/100 एक्स वाले को ले लेते हैं। तो 30/100 इंटू एक्स का मान आया था 500 और प्लस 15 यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5, 30 पंजे हो जाता है 150, 150 प्लस 15 हो गया यहाँ पर 165। इस तरह से यहाँ पर ये पासिंग नंबर हो गए 165। अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 500 में से 500 के 165 जो है यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 165 बटा हो जाएगा 500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 5 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33% जो है न्यूनतम पासिंग अंक है, यानी कि सफल होने के लिए न्यूनतम 33% अंक चाहिए होंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। 33% न्यूनतम अंक हैं जो पास होने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो x का y कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का 50% यानी कि 50/100 होगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, बराबर x प्लस वाई इंटू 30/100 होगा, जिसमें से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम 3/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बराबर वाली संख्याएं होती हैं वो हम जो है कैंसिल कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 पंजे 10, यहाँ पर 3/5 आ जाएगा और यहाँ पर केवल x माइनस वाई रह गया है। अब इसको जो है आप वज्र गुणा कर लीजिए, यानी कि 3 का गुणा इससे हो जाएगा x प्लस वाई से, और 5 का गुणा x माइनस वाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब x का मान x के पास भेज दीजिए और y का मान y के पास भेज दीजिए, तो यहाँ पर 5x माइनस 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8y, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि हमारे पास मान आया x बराबर 4y। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x का y कितना प्रतिशत है, यानी कि y का मान हमें निकालना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे y बराबर x/4, यानी कि 4 को हम उधर भेज देंगे तो x/4 हो जाएगा। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, यानी कि x का जो है वो 25% है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। जो 25% जो है वो x का y प्रतिशत जो है वो 25% यहाँ पर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी होगी। तो यहाँ पर आपको 20% तक जो है चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर 20%। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो बढ़ गई है वो हम ले लेते हैं, यानी कि 120। यहाँ पर हम इसको हर जो मान लेते हैं वो 100 लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो 20% बढ़ गई तो 20 हमने ले लिया, उसके बाद 100 से 20% बढ़ गई है तो यहाँ पर 120 हो गई है, और प्रतिशत में इसको बताना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। अब बाकी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 20 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। अब 100/6 बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50/3। अब यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3% जो है इसमें जो हम कमी करेंगे ताकि कोई खर्च में परिवर्तन न हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। एक गांव की जनसंख्या 3500 है, जिनमें से 44% आदमी, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। गांव में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 44% आदमी हैं, 35% महिलाएं हैं, तो इसको हम जोड़ के 100% में से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 44 और 35 यहाँ पर हो जाएंगे 79, तो यहाँ पर आ जाएगा 21%, यानी कि 21% जो है वो बच्चे हैं। अब 3500 का 21% निकाल दीजिए तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 3500 का 21% हम निकाल देते हैं तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 35 × 21 तो 21 पंजे 105,
और 21 या 63 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 73, यानी कि 735 इसका राइट आंसर है। तो गाँवों में बच्चों की संख्या जो है वो होगी 735। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 735 बच्चे गाँव में हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर अपनी आय का 10% किराए के रूप में, 20% अपने बच्चों की शिक्षा के रूप में और 65% अपनी जीविका के खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह शेष 40 रुपये डाक विभाग में जमा करे तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो इसको आप जोड़ लीजिए, पहले 10%, 20% और 65% जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर 95%। अब 100 में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा मान 5%। अब ये 5% किसके बराबर है? 40 के बराबर है, क्योंकि वो 40 रुपये डाक टिकट विभाग में जमा कर रहा है। तो 5% 40 के बराबर है। तो अब हमें जो है यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स हो जाएगा यहाँ पर कुल आय उसकी, इसका 5% जो है वो डाक टिकट पे व्यय कर रहा है वो, जो कि 40 के बराबर है। अब इसको यहाँ पर आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, यानी कि 40/5 × 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 एकम 5 और 5 अटे 40, तो 8 × 100 हो जाएगा यहाँ पर 800, यानी कि उसकी कुल आय यहाँ पर जो है वो है 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 800 रुपये उसकी कुल आय है महावीर की। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर इसमें भी आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तुलसीराम की आय कश्यप की आय से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता हो, जो उसकी आय का 4% है, तो कश्यप की आय क्या है, ये हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, या हम यहाँ पर मान लेते हैं कि तुलसीराम की जो आय है वो है एक्स, माफी चाहूँगा, कश्यप की जो आय है या वेतन है वो एक्स है। तो तुलसीराम की कितनी हो जाएगी? तो तुलसीराम की यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 20% अधिक है, तो ऑटोमेटिकली इसकी हो जाएगी एक्स प्लस 20/100x। अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और x प्लस 1/5x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मान आएगा 6/5x। तो ये हो गई कश्यप की आय, ये हो गई तुलसीराम की आय। अब इन दोनों की आय जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता हो, जो उसकी आय का 4% है। अब तुलसीराम के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6/5x, जो उसकी 4% आय वो बचा रहा है वो 720 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, तो x का मान निकालते ही यहाँ पर आ जाएगा कश्यप की आय। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 को उधर 720 से गुणा करेंगे, यानी कि 720 × 5/6 × 4, यानी कि 24। 24 एकम 24, 24 तिया 72 और ये 0, 30 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 50, और साथ में इसको 100 से भी गुणा करना है क्योंकि ये परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 30 पंजे 50, यानी कि 150 आ जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 और लग जाएगा। तो 15,000 रुपये कश्यप की यहाँ पर आय है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो यहाँ पर जिस संख्या से उसने गुणा किया है, जिस संख्या से गुणा करना था और जिसकी जगह गुणा किया है, तो उसको माइनस कर देंगे पहले, यानी कि 13/11 में से 11/13 को माइनस करेंगे, और जिस संख्या में त्रुटि हुई है उस संख्या को बटा में लेंगे, यानी कि 13/11 को यहाँ पर अपॉन में लेंगे। इनटू यहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम प्रतिशत में इसको निकालेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 का 13 से गुणा होगा तो यहाँ पर 169 आ जाएगा, माइनस 11 का 11 से होगा तो 121, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा 11 × 13, जो कि लसापा भी हम बोलते हैं, और अपॉन में 13 बटा यहाँ पर हमें 11 पहले से ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 से 11 को कैंसिल कर देना है, 13 का 13 से गुणा होगा, और यहाँ पर इंटू में 100 चल रहा है, और अब इसमें सॉल्व करना है। अब 169 में से 121 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 48 और 100 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 4800 हो जाएगा। 13 और 13 का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 169 या 169। अब इसमें भाग देंगे तो हमारा मान जो आएगा वो होगा 28.40, यानी कि 28.40% यहाँ पर इसका मान होगा, यानी कि परसेंटेज में जो त्रुटि हुई है वो 28.40% हुई है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर है। 28.4% जो है वो इसमें त्रुटि हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, 6100 रुपये को 8 पुरुषों, 10 महिलाओं एवं 12 बच्चों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक पुरुष को एक महिला से 25% अधिक एवं प्रत्येक महिला को एक बच्चे से 25% अधिक प्राप्त हुए।
प्रत्येक महिला को कितना धन प्राप्त हुआ ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक बच्चे को यहाँ पर x रुपए प्राप्त हुए। तो अब महिला को कितने प्राप्त होंगे, बच्चे से या पुरुष से 25% अधिक। तो महिलाओं के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x प्लस 25/100 x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4x प्लस x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 5/4x। इतने रुपए महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। अब पुरुषों को कितने प्राप्त हुए हैं, इसका 25% अधिक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका 25%, 25/4 यानी कि इंटू में 25/100 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, माफी रहूँगा 25 एकम 25, 25 चौक 100, 5/4x प्लस 1/4x। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा, माफी चाहूँगा यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे प्लस यहाँ पर आपको ये भी रखना होगा 5/4x प्लस, अब 5/4x का ही तो 25% अधिक उसको मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मान 5/16x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25/16x। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीनों के मान आ गए। बच्चों को मिलते हैं x रुपये, महिलाओं को मिलते हैं 5/4x और पुरुषों को मिलते हैं 25/16x। अब ये जो है कितने के बराबर हैं, ये 6100 रुपये के बराबर हैं। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस, यहाँ पर माफी चाहूँगा x, यहाँ पर बच्चों को मिल रहे हैं तो बच्चे कितने हैं 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x। उसके अलावा 10 महिलाएं हैं तो यहाँ पर 10 इंटू 25/4, माफी चाहूँगा 5/4 प्लस 8 पुरुष हैं, 8 इंटू 25/16x बराबर 6100। इस तरह से यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर आएगा 12x प्लस 25/2x प्लस 8 दूनी 16, यहाँ पर भी 25/2x आ गया बराबर 6100। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 25.5 25.5, यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 और 12 हो जाएगा 37। अब यहाँ पर 37 को हम यहाँ पर भेज देते हैं, यानी कि अपन में भेज देते हैं, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आप 25/2 25/2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, 25 और 12 हो जाएगा 37, 37x हो जाएगा और 37 को हमने यहाँ पर भेज दिया तो 6100/37 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 164.86। अब ये x का जो मान आया है वो बच्चों के लिए आया, यानी कि बच्चों को इतने रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को इतने रुपए मिल रहे हैं। अब महिलाओं का हिस्सा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ पर इसको देख लेते हैं, 5/4x महिलाओं की हिस्सेदारी थी तो 5/4 इंटू 164.86। अब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर उनका हिस्सा आ जाएगा 206.08 रुपये प्रत्येक महिला को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, 206.08 रुपये प्रत्येक महिला को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 तक जो क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चीनी का मूल्य 10% कम होने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम और चीनी खरीदता है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसका वास्तविक मूल्य है x, तो उसकी जो मात्रा है वो किस तरीके से हो जाएगी, वो मात्रा हो जाएगी, वो हो जाएगी 270 रुपये, 270 रुपये बटा x, यानी कि जो भी मात्रा है उसकी बटा x में आएगा तो वो बटे में आएगी, तो इसलिए 270/x। अब यहाँ पर उसकी नई मात्रा क्या है वो हमें यहाँ पर देखनी है, या फिर पहले हमें निकालना होगा नया मूल्य। नया मूल्य यहाँ पर हमें क्या है, 10% तक की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x में जो है 10% की कमी, यानी कि x का 90% यहाँ पर निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/10x। ये इसका नया मूल्य है। फिर नई मात्रा क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 270/9x। 9/10x है तो यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2700 बन जाएगा। तो उसका जो नई मात्रा होगी वो होगी 2700/9x। अब यहाँ पर इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि नई मात्रा में से पुरानी मात्रा को घटा देंगे और वो बराबर में क्या है, 1 किलोग्राम वो चीनी अधिक खरीद पाता है, इसको बराबर में रखेंगे तो यहाँ पर 2700/9x में से 270x को यहाँ पर 270/x को घटा देंगे बराबर 1।
क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1 किलोग्राम चीनी और ख़रीद पा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा ले पा रहा है, जो कि एक कमी के रूप में दर्शाई जाती है। तो 2700 में से 2700 बटा 9x में से 270 बटा x घटाएंगे बराबर 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मान आएगा वो आएगा 270 बटा 9x बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बस गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9x बराबर 270। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 30। यहाँ पर x का मान हमने किसके लिए माना था, उसके वास्तविक मूल्य के लिए माना था, और वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वास्तविक मूल्य हो गया उसका 30 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 21% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं उसकी त्रिज्या है 100। अब उसका क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 100 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर साथ में पाई हम लगा देंगे। अब 21% की वृद्धि हो रही है, तो उसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 121। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 121 का स्क्वायर पाई। अब इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। पुराने जो नए क्षेत्रफल में से पुराने को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 121 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14,641 पाई माइनस 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 पाई अपॉन, अब हमें किसके लिए निकालना है, यहाँ पर पुराने मान के लिए निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 10,000 पाई इंटू प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। अब जीरो से जीरो यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 14,641 को इसमें से माइनस करेंगे 10,000 में से, तो यहाँ पर बचेगा 4,641 पाई अपॉन 100 पाई। अब इसमें से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 46.41%। ये इसका मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46.41% तक उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई, यानी कि एक साल के बीच में जो गैप है 2008 से 2009 तक, उसमें 80% तक एक पुस्तक की बिक्री कम हुई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमें देखना है, 2008 में मान लेते हैं उसकी कीमत थी 100 रुपये। 2008 के अंदर उसकी कीमत यहाँ पर हमने मान ली है 100 रुपये। उसके बाद यहाँ पर 2009 में उसकी कीमत रह जाती है, 80% कम हो जाती है, तो 2009 में उसकी कीमत रह जाती है केवल 20 रुपये। अब 2010 में उतनी ही बिक्री होती है जितनी कि 2008 में हुई थी, यानी कि 100 रुपये की कीमत पर ही वो बिकती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, 100 में से 20 को माइनस कर देना है, क्योंकि हमें 2009 से 2010 के बीच का पूछ रहा है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 बटा, हमें 2009 के बीच का निकालना है, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू 100। अब यहाँ पर प्रतिशत निकाल दीजिए, 20 चौक 80 और 4 इंटू 100 करेंगे तो 400% तक उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि 2009 से लेके 2010 तक में उसकी वृद्धि जो हुई है, बिक्री की वृद्धि, वो 400% तक हुई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 400% तक उसकी पुस्तक में की बिक्री में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, तो 10% कम अंक मिले, यानी कि उसको 90% अंक मिले हैं, किससे, महुआ को सुप्रियो से, तो 90% तक अंक मिले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 बटा 100। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुल अंक मान लेता हूँ मैं x, जो कि उसके 90% तक निकल रहे हैं, 81 उसके बराबर अंक हैं। क्यों, महुआ जो है उसको 81 अंक मिले हैं कुल, तो x बराबर 81 बटा 90 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 81 और 9 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी कि सुप्रियो को 90 अंक यहाँ पर मिले हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वाति की आय और व्यय का अनुपात 12:7 है। यदि उसकी आय में 8.33% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो व्यय पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसकी आय जो है वो है 12x, क्योंकि अनुपात में हमें दिया हुआ है 12:7, आय 12x हो गई, तो व्यय 7x हो जाएगा, और बचत जो हो जाएगी वो 12 में से 7 घटा देंगे तो वो हो जाएगी बचत, यानी कि 5x। अब आय में वृद्धि होती है वो 8.33। अब इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.33 जो होगा वो 1/12 के बराबर होगा, बराबर का मान होगा। तो उसकी नई आय क्या हो जाएगी, नई आय हो जाएगी यहाँ पर 1/12x प्लस
12x, क्योंकि यहाँ पर ये उसकी आय मानी है हमने। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, यहाँ पर माफी चाहूँगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x करेंगे, क्योंकि इतनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 12 और 1 यहाँ पर हो गया 13x, यानी कि उसकी नई आय जो होगी वो हो गई 13x। फिर बचत वृद्धि वो होती है 40% तक, बचत में जो वृद्धि हो रही है वो 40% तक हो रही है, यानी कि 5x में हम जोड़ देंगे 5x का 40% निकाल कर, तो वो हो जाएगी उसकी नई बचत। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 5x प्लस 2x यहाँ पर हो जाएगा 7x, यानी कि उसकी जो बचत है, नई बचत है, वो हो गई 7x। तो ये हो गई उसकी नई आय, ये हो गई नई बचत। तो यहाँ पर हमें व्यय जो है वो हो जाएगा 6x। यहाँ पर हमें देखना है व्यय को, क्यों? क्योंकि हमें पूछा जा रहा है तो व्यय पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो 6x जो है नया व्यय आ रहा है। अब 6 में से यानी कि जो बचत है उसमें से इसको माइनस कर देंगे व्यय को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बटा, हमें यहाँ पर जो लेना है वो लेना है बचत को, क्योंकि यहाँ पर हमें व्यय के बारे में पूछा जा रहा है। तो बटा 7 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान जो होगा वो होगा 14.28%, यानी कि उसके व्यय पर जो प्रतिशत प्रभाव है वो 14.28% तक पड़ा है, यानी कि उसकी कमी हुई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.28%। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक संख्या में 12% की कमी होती है और परिणामी संख्या में फिर से 25% की कमी होती है। कमी का अंतिम प्रतिशत क्या है? इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, कमी हो रही है तो माइनस का 12 लेना है, यहाँ पर भी कमी हो रही है फिर से उसी संख्या में, तो यहाँ पर फिर से माइनस में लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि -12 इंटू -25 बटा 100। इस तरह की यह शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको आप इजीली, इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 25 चौक 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो -12 -25 यहाँ पर हो गए माइनस के 37 प्लस 3, तो हो जाएगा मान जो आया वो आया माइनस का 34, यानी कि कमी का जो अंतिम प्रतिशत है वो 34% है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए प्लस बी का 20% बराबर बी का 50% हो तो 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो 17वें में आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए इस वैल्यू को। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20/100 होगा, वो होगा 1/5 के बराबर। तो a प्लस बी इंटू 1/5 बराबर, और 50% जो है वो 1/2 के बराबर होगा, तो b इंटू 1/2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी में और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5b। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 3b के। अब 2a का मान यहाँ पर आ गया है जो कि हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको रखते हैं तो 3b माइनस बी बटा 3b प्लस बी। अब यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 2b अपॉन 4b, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2, ये इसका मान हो जाएगा। तो 1/2 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1/2। क्वेश्चन नंबर 18, एक घंटे का वाई प्रतिशत का 1 मिनट 12 सेकेंड हो तो वाई का मान होगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 घंटे को पहले चेंज कर दीजिए सेकंड्स में, और इसको भी यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकेंड्स को भी हम यहाँ पर सेकंड्स में चेंज कर देंगे। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 3600 का वाई प्रतिशत निकाला गया, तो y/100 बराबर 1 मिनट 12 सेकंड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 72 सेकंड में। अब दोनों सेकंड में चेंज होंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 दूनी 72, यानी कि y का मान जो होगा वो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि b को a से 20% कम अंक मिले तो a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। तो 20% कम मिले हैं तो 20, और कितने 20% कम है तो यहाँ पर आ जाएगा 80 इंटू 100। ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक इसको कह सकते हैं। तो 20 कम 20, 20 चौक 100, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, यानी कि a को b से 25% अधिक अंक मिले हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यार्थी ने 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, प्रतिशत में उसके प्राप्तांक क्या थे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपने जैसे 10वीं में आपने प्रतिशत निकाले होंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर निकालना है। तो 470 में आप यहाँ पर 6 का भाग दे देंगे
तो यहाँ पर आपका प्रतिशत में नंबर आ जाएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 78.33% जो है उसको मिले हैं, इस विद्यार्थी को मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं एनटीपीसी से रिलेटेड या ग्रुप डी से रिलेटेड, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।